सर, बीती 6 सितंबर को टांडा अस्पताल के पास शिव मंदिर में के पास एक पुलिस को झाड़ियों में कुछ असला बरामद हुआ था, जिसमें देसी कट्टे थे और कुछ नशीली दवाइयाँ थी। सर, उसके ऊपर आज पता लगा है कि पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को पकड़ा हुआ है। पूरी जानकारी के बारे में बता सर, क्या कुछ पूरा मामला था और आज पुलिस ने कितनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पिछले 6 सितंबर को जो है यहाँ पर हमने एक थाना कांगड़ा में मुकदमा पंजीकृत किया था अंडर आर्म्स एक्ट एज वेल एज NDPS एक्ट। तो उसमें 3 देसी कट्टे, 2 नाइव्स, 40 लाइव राउंड और साथ में 5250 टैबलेट्स एल्प्राजोलम कैप्सूल की भी थी। तो इनिशियली तो हमने जो है एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति के अगेंस्ट जो है पर्चा दिया था, बट इवेंचुअली जब तफ्तीश करने शुरू करी, वो जहाँ से मिला था ये बेसिकली सामान, वो काफ़ी सिक्लूडेड एरिया है और आसपास कहीं कैमराज नहीं है। तो इनिशियली हमें थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, हमारे पास कोई क्लू नहीं लग रहा था। फिर हमने कोई लोकल सस्पेक्ट्स वगैरह जो हैं उनको भी राउंड अप किया, उनसे इंट्रोगेशन करी, बट वहाँ भी कुछ फ्रूटफुल नहीं मिला। फिर हमने अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया। कुछ हमारे सोर्सेज थे जहाँ से हमारे को एक रिलायबल इन्फॉर्मेशन मिली कि एक पंजाब से कोई यहाँ पर एक व्यक्ति आया हुआ है जिसकी जो एक्टिविटीज़ है दैट आर सस्पिशियस, और वो यहाँ पे किसी और की आइडेंटिटी से किसी होटल में ठहरा है। तो हमने टीम्स बनाई, इस इंफॉर्मेशन पे वहाँ पर हम गए और उस व्यक्ति के बारे में हमने जो है काफ़ी सारी चीज़ें निकाली। CCTV फुटेजेस से उसकी एग्जैक्ट पिक्चर आ गई, किसके ID पे रुका था वो पता लग गया। और इवेंचुअली फिर हम धीरे धीरे उसका जो है एक रोड मैप बना के उसको फॉलो करते रहे। और उसने यहाँ पर कम से कम 4 जगहों में स्टे किया था और थोड़ा सा इस तरीके से था कि 2 दिन कहीं ठहरता था, 2 दिन कहीं। तो कांगड़ा, पालमपुर, उसके बाद देरा एंड इवेंचुअली फिर बड़ो आया जहाँ से हमने उसको नैप किया। और जब हमने उस बड़ो में रेड डाली थी तो वहाँ पर भी उस व्यक्ति के पास 2 पिस्टल्स जो कि काफ़ी सिमिलर उसी देसी कट्टों के जैसे थे जो हमें इनिशियली टांडा मेडिकल कॉलेज के समीप मिला था। तो उसके बाद जब हमने उसको वहाँ पे अरेस्ट किया, अरेस्ट करने के बाद आगे की तफ्तीश शुरू हुई, तब हमारे को काफ़ी सारी चीज़ें डाइवर्ज हुई। बेसिकली ये जो जिस बंदे को हमने पकड़ा था, ये एक इंसिडेंट, शूटिंग इंसिडेंट में इन्वॉल्व था। जीरकपुर का जो मेट्रो प्लाजा मॉल है उसकी पार्किंग में, वहाँ पे इन्होंने एक गाड़ी को राउंड अप करके 3 व्यक्तियों ने 2 व्यक्तियों के ऊपर जो है फायरिंग करी थी और उसमें से 2 तो वहाँ पे पंजाब पुलिस ने अप्रीहेंड कर लिए थे। ये एक व्यक्ति था जो वहाँ से भागकर आ गया और अलग अलग जगहों में ठहर रहा था। उसी इंसिडेंट के दौरान जब वो इंसिडेंट जीरकपुर में हुआ, एक देसी कट्टा इसके हाथ में फट गया था, जिस वजह से इसका जो राइट फोरआर्म है उसमें काफ़ी गंभीर चोटें आई थी और बेसिकली ये वहाँ पर छुपता रहा और अपना इसने जो है किसी ना किसी गुप्त तरीके से इलाज भी करवाया। इलाज कराने के बाद इसको वहाँ पर भी टीम्स जो थी ढूंढ रही थी। ये गढ़शंकर में भी किसी के यहाँ पर ठहरा था, पंजाब में किसी के घर पे ठहरा था। इवेंचुअली फिर ये जो है वहाँ से चलकर ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पे कुछ लोग थे जो बेसिकली इसको हेल्प कर रहे थे और जिन्होंने इसको जगह जगह ठहराने के लिए अपना यहाँ पे पूरे का पूरा सहयोग दिया। उस बंदे का फिर हमने आइडेंटिफाई करके उसको हमने अमृतसर से गिरफ्तार किया और जो वो व्यक्ति है उसका नाम रोहित उर्फ छोटू है। बेसिकली वो ज्वालाजी से हेल करता है, ज्वालाजी से बिलोंग करता है और ये जुलाई के महीने में जो है पैरोल पर आया था। 302 का कॉन्विक्ट है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट झेल रहा है। तो जब ये बाहर आया, बाहर आने के उपरांत इसने पैरोल जंप करी। पैरोल जंप करने के बाद ये नशे की उसमें फिर से लग गया, एक्टिविटीज़ में लग गया, चिट्टे का और अलग अलग किस्म की ड्रग्स का ये आदी है। उसके उपरांत ये इसकी जो बेसिकली इसके इन लॉज हैं वो अमृतसर से बिलोंग करते हैं और जहाँ से वो बिलोंग करते हैं उस एरिया को कुच्चा दवाई खाना बोलते हैं, विच इज़ वेरी फेमस फॉर सेलिंग ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन। वहाँ पे कम से कम 1500 से 2000 दुकानें हैं जो सिर्फ मेडिकल का होलसेल में काम करती है। तो वहाँ से भी ये जो है काफ़ी सारी ड्रग्स प्रोक्योर करके इधर उधर बेचता है ताकि इसका ये दिनचर्या चलता रहे। जब ये यहाँ पर दोनों को राउंड अप कर लिया, दोनों को अलग अलग डेट पे हमने अप्रीहेंड किया था। एक को बड़ों को विनय भंडारी जो है इसमें, उसको 24 तारीख को 19 सितंबर को, और रोहित उर्फ छोटू उसको अमृतसर से किया था 24 तारीख को, 24 सितंबर को। तो और जो है हमारे पास काफ़ी सारी लीड्स अभी हैं, कैसे कैसे ये कहाँ कहाँ गए
और बेसिकली जो विनय भंडारी था ये अपना वहाँ पे, इसके पास उस टाइम पर 5 जो है पिस्टल्स थी और काफ़ी सारा असला था। तो इसने वो असला सारे का सारा ये काम इसको सौंपा था, रोहित को सौंपा था कि इसको तू अभी थोड़े टाइम के लिए रख ली, बाद में कभी यूज़ कर लेंगे या इसको डिस्पोज ऑफ करना है। तो इसी चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो रोहित है वो आ रहा था, और आते आते साथ में वो अपने कुछ ड्रग्स भी लेके आया जिसको वो बेच सके और जो पैसा है उससे चिट्टा वगैरह खरीद सके। और जब वहाँ पर उसने हमारी पुलिस टीम की जो है पेट्रोलिंग होती हुई देखी, तो उसने वहाँ पे एक सिक्लूडेड प्लेस में मंदिर के साथ ही झाड़ियों में जो है सारे का सारा असला और टैबलेट्स रख दी, ये सोच के कि मैं इसको जो है अगले दिन वहाँ से उठा लूँगा। बट इवेंचुअली वो पुलिस के हाथ लगी और फिर मुकदमा दर्ज हुआ और दोनों को फिर हमने अरेस्ट कर लिया। सर, आगामी किस तरह की पुलिस की कार्रवाई रहेगी और ऐसे लोगों पर किस तरह की पुलिस कार्रवाई आगामी दिनों में करने वाली है? नहीं, देखिए, पुलिस का जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करेगा उसके लिए तो खैर पुलिस बनी ही है। फिलहाल अभी ये दोनों जुडिशियल कस्टडी में है, और विनय भंडारी के ऑलरेडी बहुत सारे मुकदमे पंजाब में चल रहे हैं जहाँ पे वो ही इज़ ऑलरेडी वांटेड। तो जीरकपुर पुलिस और जो होशियारपुर पुलिस है वो भी अभी यहाँ पर प्रोडक्शन वारंट लेकर इसको अपने साथ इन्वेस्टिगेशन में ज्वाइन करवाएंगे। और दूसरा जो रोहित है, रोहित ही इज़ ऑलरेडी कॉन्विक्ट इन मर्डर, और उसके पास उसके ऊपर एनडीपीएस के वेरियस केसेस भी हैं कांगड़ा और उन्ना में जो पंजीकृत है। तो अभी फ़िलहाल जो है दोनों जुडिशियल कस्टडी में। सर, ऐसा सुनने में आ रहा कि इनका कोई ताल्लुक गैंगस्टर से के साथ भी रहा है या रहा होगा, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? पंजाब में देखिए बहुत सारे अभी जो गैंग्स है वो ऑपरेट कर रही हैं, और जगह जगह वो उनका वसूली करना, फिरौती लेना किसी से, और आर्म्स एक्ट के तहत किसी ना किसी को डराना, तो ये सब चलता रहता है। और इसकी भी जो है अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसके लिंक्स कहाँ कहाँ से है, किस किस के साथ है, और इवेंचुअली हम वो भी पता लगाएंगे। सर, इस मामले को पूरा करने के लिए पंजाब पुलिस की कितनी सपोर्ट रही है और कितना कांगड़ा पुलिस का, स्थानीय पुलिस का कितना सहयोग रहा? सर, क्या कुछ कहना चाहिए? कांगड़ा पुलिस की जो टीम है उसने इसमें बहुत ही ब्रिलियंटली काम किया है। जब हम इनफैक्ट अमृतसर भी गए थे रोहित को एप्रीहेंड करने के लिए, तो ये भी सारे का सारा हमारे अपने बलबूते पे था। और जो यहाँ पे जितना भी हमने रेड मारी थी उसमें जो था वो कांगड़ा पुलिस टीम और बड़ों की एक टीम थी, और साथ में SHO कांगड़ा वो भी मौजूद थे। तो वहाँ पे उन्हीं की अगुवाई में हम सारों ने वहाँ पर रेड किया और इसको एप्रीहेंड किया। एक और चीज़ सामने आई थी, जितने यहाँ पर लैंडलॉर्ड्स हैं वो रेंटल बेसिस पे बहुत सारे लोगों को ताकि थोड़ा बहुत पैसा आ जाए, उनको जो है रेंटल बेसिस पे अपनी प्रॉपर्टी जो है आगे लीज पर दे देते हैं। बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके का आज की डेट में सिनेरियो है, जो भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनकी प्रॉपर आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उनका आधार कार्ड, वेयर अबाउट्स, वो यहाँ पर क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किस पर्पस से आए हैं, कौन सी उनकी जगह है जहाँ से आए हैं, और कितने टाइम के लिए रहेंगे। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैंडेट है जो सारे के सारे लैंडलॉर्ड्स को भी जो है फॉलो करना चाहिए। रीज़न बीइंग बिकॉज इन्हीं की आड़ में जो ये आते हैं, ये जो लोग आते हैं, इन्हीं के आड़ में कोई ना कोई गैंगस्टर भी हो सकता है, कोई ना कोई बंदा कहीं ना कहीं क्राइम कमिट करके आ सकता है। तो अगर आपके पास उनकी डिटेल्स रहेंगी, एक प्रॉपर रेंटल एग्रीमेंट बना रहेगा, वो पुलिस के लिए भी और हमारे सारे जो कांगड़ा के समस्त वासी हैं उनके लिए भी जो है बहुत कारगर साबित हो सकता है। लोगों को इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह की अपील रहेगी सर आपकी? नहीं, मैं एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कांगड़ा के वासियों से, इनफैक्ट प्रदेश के वासियों से भी, जितने भी हमारे जो पंजाब में गैंगस्टर्स हैं वो वहाँ पर कोई ना कोई क्राइम कमिट करते हैं और फिर उनको एक तरीके से सेफ हेवन मिलता है हमारे हिमाचल में आके। तो जब भी ऐसा कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर आपको कहीं भी आपकी नज़र में आता है तो पुलिस जो है वो तत्पर आपकी जो सुरक्षा के लिए है। आप इमीडिएटली हमें इन्फॉर्म करें, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हम गुप्त रखेंगे और जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनके ऊपर पूरे का पूरा उनका वेयर अबाउट्स निकाल के अकॉर्डिंगली, लॉ के अकॉर्डिंगली जो है एक्शन लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.k street।